नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मैत्र। एक दलित जिसने अपनी जिंदगी में कुली का काम करते हुए कड़ी मेहनत की और अपनी मेहनत के दम पर आईएएस अफसर बने, जिसके बाद डीएम बनकर बिहार के गोपालगंज पहुंचे, जहां पोस्टिंग के दौरान उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस हत्या में जिस बाहुबली नेता का नाम आता है वो नाम है बाहुबली आनंद मोहन सिंह, जो देश का पहला ऐसा नेता था जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन वक्त बीता और आनंद मोहन सिंह की फांसी की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया और आज उसी बाहुबली आनंद मोहन सिंह को जेल से रिहा करने के लिए नीतीश और तेजस्वी सरकार ने कानून बदल दिया, जिसकी वजह से 27 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन भोर में करीब 4 बजे उसे जेल से छोड़ दिया गया। बस इसी के बाद से देश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां जी कृष्णैया का परिवार नीतीश सरकार को कोस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हैदराबाद के एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। दरअसल 5 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी, जो आनंद मोहन सिंह का खास दोस्त था। इसीलिए छोटन शुक्ला की मौत के बाद आनंद शुक्ला ने उसकी लाश के साथ राजनीतिक रैली निकाली थी, जिसमें लाखों की भीड़ मौजूद थी। इसी बीच हाजीपुर के रास्ते नेशनल हाईवे नंबर 28 से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में गोपालगंज के दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया मुजफ्फरपुर की आधिकारिक बैठक में हिस्सा लेकर गोपालगंज वापस लौट रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया और अब उसे छुड़ाने के लिए नीतीश सरकार ने कानून ही बदल दिया, जिसकी वजह से गुरुवार की सुबह ही बाहुबली आनंद मोहन सिंह को जेल से छोड़ दिया गया। और अब इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में डीएम कृष्णैया की दोबारा हत्या हुई। आईएएस ऑफिसर जनाब कृष्णैया साहब की एक मॉब के जरिए उनको मारकर और उनके सर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जब उनकी उम्र 37 साल की थी। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णैया साहब का मर्डर है। ये सेकेंड टाइम कृष्णैया का मर्डर हो रहा है, जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री वजीर आला जनाब नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णैया साहब की विडो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? और जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णैया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैन्युअल के क्लॉज को हटा रहे हैं? बाहुबली आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर जो लोग ये दलील दे रहे हैं कि वो अपनी सजा काट कर रिहा हो रहा है, उन्हें भी ओवैसी ने जमकर आड़े हाथों लिया। एक महिला जो अपनी जिंदगी के प्राइम में विडो हो जाती है, और विडो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस कॉजेस से नहीं होती, उसके पति को ये उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर अब गाड़ी उसकी रोक कर, उसको उतार कर उसके गार्ड पर हमला करते हैं। ये दलित आईएएस ऑफिसर कृष्णा अपने गार्ड को बचाने के लिए जाता है तो उसके सर पे गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इसको समझिए आप लोग।
क्या वो महिला के पास वो शौहर मिल गया, उसको बताइए। और याद रखिए, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट था वो, एक सिविल सर्विस था, एक दलित परिवार से कूली की तरह कृष्णा काम करके ऊपर गया, इन सर्विस ऑन ड्यूटी था, उसका मर्डर हो जाता है। सांसद ओवैसी यही नहीं रुके। आजकल मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर भारत भ्रमण पर निकले सीएम नीतीश कुमार को जमकर लताड़ा और कहा, नीतीश कुमार खुद को पीएम का कैंडिडेट बताकर पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन आप दलित जनता को क्या मैसेज देंगे? बीजेपी में भी तो उनके कई नेता है जो इस फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं, जो अपर कास्ट के एमपी हैं बीजेपी, वो भी तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, मरने वाला दलित हो या मुसलमान हो, रेप होने वाली महिला दलित हो या मुसलमान हो या आदिवासी हो, और इनका जो हत्या करते हैं और रेप करते हैं, तो उनको चाहे बीजेपी की सरकार गुजरात की हो या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, और नीतीश कुमार सारे देश में फिर रहे हैं अपोजिशन यूनिटी के नाम पर और अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहे हैं। आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को। आप दलित कम्युनिटी को बोलेंगे अब आप जाकर पूरे देश में 2024 में कि देखो हमने एक दलित ऑफिसर की हत्या करने वाले एक आदमी को छोड़ दिया। कौन सी अपोजिशन? हम यही तो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी पे फाइट करिए बीजेपी से, आप नहीं करना चाह रहे हैं। जो काम बिल्किस बानो से किया आपने आज वही कर दिया यहां पर कृष्णा के खातिलों को छोड़कर। ओवैसी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने एक दलित जी कृष्णैया के दोषी को छोड़े जाने का मुद्दा उठाया और नीतीश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। लेकिन इसके बावजूद लगता है नीतीश सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तमाम विरोध के बावजूद नीतीश सरकार ने आनंद मोहन सिंह को कानून बदलकर रिहा करवा दिया। बहरहाल जेल से बाहर आए आनंद मोहन की निजी जिंदगी के बारे में आपको बता दें, उनकी शादी 1991 में लवली आनंद से हुई थी, जिनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से चेतन आनंद तो आरजेडी विधायक भी हैं। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए भी आनंद मोहन सिंह का बिहार की राजनीति में इतना दखल रहा कि साल 2010 में अपनी पत्नी लवली आनंद को कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव और 2014 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वाने में कामयाब रहे। भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जा चुके अपराधियों के चुनाव लड़ने में रोक लगा दी गई हो, लेकिन बिहार में आनंद मोहन का दबदबा आज भी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि उसे रिहा करने के लिए नीतीश सरकार ने कानून बदल डाला। बहरहाल इस मामले में जिस तरह से ओवैसी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने आनंद गोपाल की रिहाई पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। Well, life has been a great struggle until now. The kind of जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे, बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे है, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकेंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। तो क्या आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है, तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली, हम डेफिनेटली लड़ेंगे। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहां से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार गवर्नमेंट को आपको क्या कहना है? नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं बहुत ही इनकरेक्ट है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, इनफैक्ट कि किलिंग समवन और आगे बढ़ना इज करेक्ट, and that too a civil servant who had worked so hard
टू बिकम एन IAS ऑफिसर, शायद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया था। तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी सोचे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सर्विस किया था कि आज तक लोग उनको पहचानते हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से उनको बाहर लाया जा रहा है आनंद मोहन को? अगर इतने लोग बात कर रहे हैं तो शायद वही सच होगा। तो हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके फेवर थ्रू शायद उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है। मनमोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। मैम, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको बाहर लाया करके तेजस्वी यादव ने कहा है। कानूनी तरीके से ही उनको बाहर लाया गया है करके कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है।